जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा 6 मार्च को उत्तरकाशी के मुखबा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। शीतकालीन यात्रा का पीएम मोदी यहां पर पहुंचकर संदेश देंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से भी और आवभगत के लिए जोरदार स्वागत के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां जो है वो कर ली है। जोरों पर तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर और पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। काफी उत्तराखंड वासी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर उत्साहित हैं। 6 मार्च को उत्तरकाशी के मुखबा आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर्षिल पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। शीतकालीन यात्रा का संदेश भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में पधार रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और इसी से प्रेरणा लेकर मैंने सोचा कि मैं एक उद्यमी के नाते से एक अपने हाथ से बना हुआ एक ऐसी आइटम मिर्जाई और टोपी उन्हें भेंट करूं। इस संबंध में मैंने हमारे माननीय विधायक सुरेश चौहान जी से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, इसको आप बनाइए, हो सके तो एक हमारे लिए भी बनाइए। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बनाता हूँ ज़रूर। तो लोगों में काफी उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर। काफी उत्साहित उत्तराखंड वासी नजर आ रहे हैं। 6 मार्च यानी कि कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। शीतकालीन यात्रा का संदेश देंगे। हर्षिल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, लेकिन मौसम के कारण, खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आगे को शिफ्ट हुआ, टल गया और अब 6 मार्च यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता यशराज जानन जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च यानी कि कल उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर की गई हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए हर्षिल और मुखबा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। वहीं प्रशासन की ओर से भी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। वहीं हर्षिल घाटी के ग्रामीण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अपने गांव में आना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले उनका 2 दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनके दौरे को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन हमारी टीम वहां पर पहले ही पहुंच चुकी थी उत्तरकाशी और मुखबा में। जब वहां पे लोगों से भी बातचीत की गई तो वो काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने से उनके व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ पर्यटन स्थल भी विकसित होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुखबा और हर्षिल आगमन है, ये अपने आप में कई पटकथाओं को लिखेगा। कई उत्तराखंड के लिए कहा जाए कि एक वरदान साबित होगा, क्योंकि उत्तराखंड जो है पर्यटन वाला क्षेत्र जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटन में लोग अक्सर आते रहते हैं। यहाँ पर चूंकि अभी मौसम भी, यदि आप देखें तो मौसम भी काफी शानदार और सुहाना हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड में लोग बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। और वहीं हर्षिल और मुखबा की बात करें तो वहां पर काफी संख्या में पिछले कुछ दिनों बर्फबारी हो रही थी। जबकि यदि बात करें सड़क पर, तो सड़क पर भी काफी ज्यादा बर्फ आपको दिखेगा साइड में चलते हुए, लेकिन जेसीबी के माध्यम से उन सारे बर्फों को खाली कराया जा रहा है, जहां बर्फ स्थान को खाली कराया जा रहा है। वहीं यदि बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 9 बजे करीब हर्षिल पहुंच जाएंगे। उसके बाद मुखबा में मां गंगा की विशेष पूजन अर्चना कर वहां से हर्षिल घाटी की बर्फ से ढकी वादियों का दीदार करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। मंगलवार को शासन स्तर से आला अधिकारी भी हर्षिल पहुंच चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एजेंसियां भी हर्षिल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। हर्षिल के जनसभा टेंट का विशाल पंडाल बनाया गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के हर्षिल मुखबा के करीब 2 घंटे प्रवास के बाद अस्थायी पीएमओ कार्यालय और आपदा परिचालन केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी हर्षिल में सेना के जवानों से मिलने पहुंच चुके हैं, लेकिन शीतकालीन यात्रा और आम लोगों से रूबरू होने का यह उनका पहला आधिकारिक दौरा रहेगा।
तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री हर्षिल तो जा चुके हैं, लेकिन इस बार जो वो हर्षिल आ रहे हैं वो शीतकालीन यात्रा की शुरुआत करने। मैं जनता को बताना चाह रहा हूं कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई थी। जो इस बार जो शीतकालीन यात्रा जो है वो मां गंगोत्री से शुरू होगी, यहाँ से हर्षिल से, और मां गंगा मुखवा में ही विराजमान होती हैं। जब काफी ज्यादा बर्फबारी ऊपर हो जाती है उत्तरकाशी में, गंगोत्री धाम में, तो मां गंगा मुखवा में आकर विराजमान होती है, उनकी प्रतिमा को मुखवा लाया जाता है। तो वहीं से अब शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। उसी के देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको प्रमोट करने के लिए, शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड में मुखवा और हर्षिल आ रहे हैं, जहां से यहाँ पर वो शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करेंगे ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में शीतकालीन यात्रा में भी उत्तराखंड आए। जैसा कि यदि देखा जाता है कि मई महीने से जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है, लास्ट अप्रैल और मई फर्स्ट वीक से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है, तो काफी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन करने आते हैं, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें। तो उसी तरीके से अब शीतकालीन यात्रा भी शुरू की जा चुकी है, जिसमें लोग शीतकाल में भी मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे, बद्रीनाथ का दर्शन किया जा सकता है, केदारनाथ, गंगोत्री का और यमुनोत्री का दर्शन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से शीतकालीन यात्रा होने से अब क्या है कि श्रद्धालु 12 मास यानी कि पूरे साल उत्तराखंड में दर्शन करने आ सकते हैं। और क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा माना भी जा रहा है। उत्तरकाशी पहुंचेंगे, उसके बाद मुखबा जाएंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बहुत शुक्रिया यशराज आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।